वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु आपण मानकर सागर सर जुक्त 2 प्रथम वर्षर आर्ट्स पिला मानकर इकोनॉमिक्स बही माने अर्थशास्त्र बहीर द्वितीय पाठ आम प्रथम यूनिट कवर करुचे। प्रथम यूनिट्र द्वितीय पाठ जार ना था भारतीय अर्थनीतिर ढांचागत परिवर्तन। यही विषय आम पूर्व भिडियो 1 मार्क संबलित जहाँ भी क्वेश्चन थिला आलोचना करथिले। गोटे भिडियो भितर आम एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन आलोचना करथिले। देन आम आलोचना करथिले शून्य स्थान पूरण कर आलोचना करथिले गोटे वाक्यर उत्तर दियो। जो मैंने से तो क्वेश्चन कवर कर डिटेल्स रे बुझाई प्रत्येक क्वेश्चन एबे आम ए वीडियो माध्यम रे 2 मार्किया 3 मार्किया 4 मार्किया एवं 5 मार्किया ये अनेक गुड़े क्वेश्चन को आलोचना करवा। ये वीडियो आपण मैंने कंप्लीट करदे तो निश्चित हो जाते विषय आपण मानकर कंप्लीट हो गला। आपणकर क्वार्टर एंड एग्जामिनेशन कहतु कि हाफ ईयरली एनुअल एग्जामिनेशन कहतु या फिर आपण मैंने एबे जदि बेसिक नॉलेज क्लियर करेंगे सेकेंड ईयर जाकि इकोनॉमिक्स कौन इकोनॉमिक्स रे अधिक भल मार्क रखिपारे। ठीक अच्छे तो चलते भिडियो को आरंभ करवा। जदि आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करनी निज सांग मान सहित ये वीडियो को बहुत मात्रा शेयर कर दिंतु। आम सहित जोड़ी होगा चाहूँगे डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी टेलीग्राम रे जोड़ी पारे। आम सीधा सड़क प्रश्न उपरकू जावा। प्रश्न कौन पचार ढांचागत परिवर्तन कहले तुम्हें कौन बुझ। आम क्वेश्चन आंसर उपरकू जावा पूर्व टिके नॉलेज नहीं जावा कौन एक्चुअली ढांचागत परिवर्तन। यहाँ गोटे समय व्यवधान को निर्धारित करे। सपोज आज हूँ 2024 बा 2025 समय भी जदि कहीं वीडियो देखुथे तो ये भाव में वर्तमान समय को धरतु 10 वर्ष तलू को आम जा तो 2014 2015 यही समय भारत में क्यों भली भाव में आय होता बा अर्थनीतिर अभिवृद्धि थिला से समय केते परिमाण उत्पादन होता कौन उत्पादन होता सही समय वर्तमान समय को जदि आम ट्राभेल करवा कौन परिवर्तन आसी अर्थनीति रे बा अर्थनीति रे कौन अभिवृद्धि आसी उत्पादन ढांचा रे कौन परिवर्तन आसी से जिनस को विशेषतः गुरुत्व दि जाए। जदि आम समय अनुसार देखा पूर्वर भारत कृषि प्रधान देश उपर निर्भर करथिला माने कृषिजात द्रव्य उपर विशेष निर्भर करथिला किंतु समय क्रमे आम क्योंथी परिवर्तन हो जाइए ना आम शिल्प उपरकू टिके अधिक फोकस करुचे। तो ये जो परिवर्तन आसला समय क्रमे परिवर्तन आसला सेटा को ही आम कहचे ढांचागत परिवर्तन। ठीक अच्छे ये जिनस को लेकिन 2टा क्वेश्चन बनी पार। गोटे हूँ वृत्तिगत ढांचार अर्थ कौन आ गोटे हूँ ढांचागत परिवर्तन कौन। एबे आम बुझिले ढांचागत परिवर्तन कौन ताको केमती लिखिबा चलतु जानिबा। आर्थनैतिक अभिवृद्धि प्रक्रिया रे देशर उत्पादन ढांचा रे घटुथिबा परिवर्तन को अर्थव्यवस्थार ढांचागत परिवर्तन बोली वर्णना कराए। अर्थनीति अभिवृद्धि प्रक्रिया रे माने जो भली भाव में अर्थनीति अभिवृद्धि होची से देशर उत्पादन ढांचा रे घटुथिबा परिवर्तन क्यों भली भाव में परिवर्तन घटुची आम देशर उत्पादन को लेकिन यह अर्थव्यवस्थार ढांचागत परिवर्तन बोली वर्णना कराए। बुझीपार बढ़िया। तापर चलतु उदाहरण स्वरूप अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटी एक पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था शिल्प अर्थव्यवस्था रूपांतरित हेले यह ढांचागत परिवर्तन बोली कहुए। किसी समय पूर्व कही आम भारत थिला कृषि प्रधान देश एवं धीरे धीरे से ये भारत शिल्प व्यवस्था को जाऊँगी। तो ये जो परिवर्तन आसला ढांचागत परिवर्तन आम कहीपर। गणतांत्रिक व्यवस्था यही परिवर्तन मंथरे होता बेले साम्यवादी व्यवस्था यह द्रुततर हुए बोली अर्थशास्त्री माने विश्वास करते। यहाँ एडिशनल लाइन था यहाँ आप चाहिए लिखिपारे न लिखि भी पारे यहाँ गोटे विस्तृत करके लिखिले 2-3 मार्किया कभर हो पार। एवं तो आम 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन करे आगक आगक 4 मार्क 5 मार्किया क्वेश्चन आलोचना करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपण इंपोर्टाट अच्छी वृत्तिगत ढांचार अर्थ कौन अटे। वृत्ति माने कौन बुझुच कर्म। आम भारत में सपोज 140 कोटी 150 कोटी लोक बास कर समस्ते तो कौन से गोटे कार्य नियोजित नहांती किए कृषि कार्य अच्छी किए शिल्प किए निर्माण किए व्यवसाय किए सेवा क्षेत्र में किए वाणिज्य क्षेत्र में एमती भली भली समस्ते समस्त निज निज क्षेत्र में अच्छा। तो ये जो मानव संबल बा श्रमिक को ये नियोजित करा जाइछे केते परिमाण रे को विभाग रे लोक काम करुछंती से सबूर परिवर्तन को आम अनुधान करवा। 2010 मसीह कौन थिला माने क्यों विभाग रे केते केते लोक काम करुथिले 2024-25 रे क्यों विभाग रे केते केते लोक काम करुछंती से जो परिवर्तन आसीछि
ସେଇଟା को आम कहवा वृत्तिगत ढांचा कौन परिवर्तन आसी कौ विभाग में केते केते लोक काम करते से जो क्यों वृत्ति में केते केते लोक काम करते वर्तमान क्यों वृत्ति में केते केते काम कर भीतर जो परिवर्तन सेटा को आम कहवा वृत्तिगत ढांचा। तो चलतु भल भाव यहाँ बुझा वृत्तिगत ढांचा कहले विभिन्न अर्थनैतिक कार्यकलाप नियोजित श्रम शक्तिर आनुपातिक विभाजन को बुझाई था। क्लीयर है समस्तंकर वृत्तिगत ढांचा कहले कौन बुझाऊँ ना अर्थनैतिक कार्यकलाप नियोजित श्रम शक्ति अर्थनैतिक कार्यकलाप कौन जो आमर अर्थ उपार्जन होची तो आम क्यों अर्थ उपार्जन करछे किसी कार्य करने द्वारा किसी सेवा करने द्वारा से जो विभाग में जी श्रमिक नियोजित अच्छा ताहार जदि आम अनुपात बाहर करवा यही विभाजन को बुझाई थाए वृत्तिगत ढांचा। अतएव वृत्तिगत ढांचार अध्ययन कले कार्यक्षम शक्ति श्रम शक्तिर केते शतांश कृषि और आनुषंगिक कार्यकलाप एवं केते शतांश शिल्प और सेवा क्षेत्र में नियोजित होती ताहारी विषय ही स्थूल धारणा करेंगे माने गोटे सम्यक आइडिया आमको मिलଯିव कि प्राथमिक क्षेत्र में केते लोक काम करुछंती द्वितीयक क्षेत्र में माने माध्यमिक क्षेत्र में केते काम करुछंती तृतीयक क्षेत्र माने सेवा क्षेत्र में आमर केते लोक काम करुछंती एटा गोटे आमको अनुपात मिलଯିव। बुझी होची पुणी कौन कहुई ना वृत्तिगत ढांचार अर्थव्यवस्थार अर्थनैतिक अभिवृद्धि स्तर संपर्क में सूचना मिलता है। ये वृत्तिगत ढांचारू आम जापर आम अर्थव्यवस्थार अर्थनैतिक अभिवृद्धि रे क्यों भली भाव में परिवर्तन होती माने ढांचागत परिवर्तन केते परिमाण होती से संपर्क में सूचना मिलଯିव। बुझी होची दुईटा जाक प्रश्न क्लीयर है आपण को परीक्षा पढ़े लिखार किसी भी संकोच हेनी। चलतु 3 नंबर प्रश्न को जावा। प्रश्न 3 कौन कहला ना भारत में वृत्तिगत ढांचारे मंथर परिवर्तन दुईटी कारण उल्लेख कर। बढ़िया से बुझा चलतु भारतर द्रुत जनसंख्या वृद्धि ताहार प्रायतः स्थाणु वृत्तिगत ढांचार प्रधान कारण अटे। तेणु प्रति वर्ष अधिकरू अधिक लोक श्रम बजार में प्रवेश करुछंती एवं एही वर्धिष्णु श्रम शक्तिर एक बृहत्तम अंश अणकुशली होइथिबारु सेमाने शिल्प और सेवा क्षेत्र में नियोजित हो पारु नाहांती। जेहेतु एमाने अणकुशली माने कौन सी कार्य को कौशलर सहित करिपारंती नाही बा कौन सी पर्टिकुलर काम पे सेमाने दक्ष नथांती तेणुक सेमाने शिल्प एवं सेवा क्षेत्र में याठार उन्नति करिकी नियोजित हो पारंती नाही। तेणु सेमाने जीविका अर्जन पाई कृषि उपरे निर्भर करने को बाध्य होछंती। द्वितीयतः योजना जुगर प्रारंभरू भारत सरकार पुंजी सघन शिल्प उपरे गुरुत्व आरोप कर आसिछंती फल यथेष्ट निजुक्ति सुजोग सृष्टि हो पारु नाही। तेणु देशर वृत्तिगत ढांचारे विशेष परिवर्तन हो पारु नाही। प्रथम कथा है द्रुत जनसंख्या वृद्धि यार गोटे बहुत बड़ कारण। सेकेंडा हूँ कुशली श्रमिकर अभाव जहाँफल से माने शिल्प और सेवा क्षेत्र में नियोजित हो पारु नाहांती। तृतीय आम कहीपर देश में सेतिकी निजुक्ति सुजोग सृष्टि हो पारु नाही जहाँफल वृत्तिगत ढांचारे विशेषतः परिवर्तन हो पारु नाही। कौन कौन मन रहा 3टा जाक पॉइंट। प्रथम कहली जनसंख्या वृद्धि, द्वितीय कहली अणकुशली श्रमिक, तृतीय कहली यथेष्ट निजुक्ति सुजोग सृष्टि होना। क्लीयर है। परवर्ती प्रश्न को जावा। वृत्तिगत ढांचारे परिवर्तन आनिबार दुईटी उपाय लेख माने आम क्यों काम कले बा क्यों परिवर्तन आनिले वृत्तिगत ढांचारे परिवर्तन आसीपर। तो उत्तर लिखिबा द्रुत जनसंख्या वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्थार प्रधान समस्या। जेहेतु जनसंख्या वृद्धि होची तो यहाँ आम भारतीय अर्थव्यवस्थार प्रधान समस्या बा मुख्य समस्या। कारतर कार्यक्षम श्रमिकों कारतर लिखाई है भारतर हम है। भारतर कार्यक्षम श्रमिकों संख्या 40 कोटी रु अधिक माने 140 कोटी रु केते लोक काम करछन्ते ना 40 कोटी रु अधिक। पुणी यार 2/3 होउछन्ती ग्रामांचलर बासिंदा। ओके जदि आम 40 कोटी लोक को 2-3 भाग करवा से 2 भाग तो आज्यूम करनी 12 36 33 39 26 13 13 13 होउछन्ती 3 भाग कले माने गोटे भाग 13 पड़छन्ती आमको कहे 2/3 माने कौन 3 भाग 2 भागे तो पाखापाखि 26 कोटी ग्रामांचल बासिंदा अटंती। माने ये 40 कोटी लोक जो भारतर काम करुछन्ती सेमानक भितरु 26 कोटी केवल गाँव ही बिलंग करछन्ती। ग्रामांचल रे श्रमिक मानक कृषि क्षेत्र में व्यतीत अन्य कौन विकल्प निजुक्तिर सुजोग नाही। गाँव में आमर सबुठ अधिक कौन होता है कृषि कार्य तो कृषि व्यतीत आ विकल्प कौन निजुक्ति न थाए।
तेणु देशर वृत्तिगत ढांचारे परिवर्तन आनिबाकु हेले जनसंख्या वृद्धि हार को नियंत्रण करबाकु हेबो। द्वितीयतः भारत एक श्रम उद्वृत्त देश, एभली अर्थव्यवस्था अणकृषि कार्यकलाप अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि करबाकु हेले श्रम सघन क्षुद्र और कुटीर शिल्प को अग्राधिकार दियाजिबा आवश्यक अटे। बुझीगला? तो परवर्ती प्रश्न को जिबा। प्रश्न 5, महात्मा गांधी कृषिर परिपूरक केउं शिल्प प्रतिष्ठा उपरे गुरुत्व आरोप करथिले? तो आंसर लिखिबा कौन ना कृषिर परिपूरक कृषिभित्तिक क्षुद्र और कुटीर शिल्प प्रतिष्ठा उपरे महात्मा गांधी विशेष गुरुत्व आरोप करथिले, कारण एभली शिल्प प्रतिष्ठा पई कम पुंजी आवश्यक हेउथिबारु एवं एहार नियोजन क्षमता भारी शिल्पर 7 गुण होइथिबारु पुंजी अभावग्रस्त भारतीय अर्थव्यवस्था पई यह जुक्तियुक्त माने हुए। केउं परि भाबरे ना कृषिर परिपूरक भाबरे कृषि बदल रे कृषि भित्तिक क्षुद्र और कुटीर शिल्प प्रतिष्ठा उपरे महात्मा गांधी विशेष गुरुत्व देथिले। ओके, जो जगार कृषि कार्य हो पारुनी सेठी कौन करेंगे ना कृषि भित्तिक क्षुद्र और कुटीर शिल्प। एमती भी कहीपर कृषिटा आमर पूरा 12 मास जाक हुए, विशेषतः 8 ରୁ 9 मास हुए। जो 4 मास पड़िया रही जाए से समय जदि भी आम कृषिभित्तिक क्षुद्र और कुटीर शिल्प नियोजित रहा ताहले भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ गोटे जुक्तियुक्त मन हम कि बड़ परिवर्तन आणीहब। यही दृष्टि क्षुद्र और कुटीर शिल्प विकास पई अधिक गुरुत्व प्रदान कले देशर वृत्तिगत ढांचा परिवर्तन करने सहज हेब। बुझीगला? तो ये थिला आमर 2 मार्किया और 3 मार्कियार किछि क्वेश्चन आंसर। ओके, एबे चलंतु 4 और 5 मार्किया प्रश्न गुड़िक आलोचना करबा। मु आपण मानकु कहि सारिछि कि जदि आपण माने एई तक वीडियो देखिदेले, एटा तो गोटे वीडियो में आनिली 2 मार्किया 3 मार्किया 4 मार्किया 5 मार्किया, आ गोटे वीडियो आनी 1 मार्किया, ये 2टी वीडियो देखिदेले ये विषयटा पूरा कंप्लीट। आ व्यतीत आउ किछि आपनको पढ़ा पड़ोनी। कौन से जगार क्वेश्चन जमीती पचार आपण मैंने आराम से आंसर लिखिपारे। बुझीगला? तो ये 4 मार्किया 5 मार्किया किसी क्वेश्चन अच्छी, धैर्यर सहित देख क्लीयर हो विषय। वृत्तिगत ढांचा और अर्थनैतिक विकास अलरेडी आम ये क्वेश्चन टाक आलोचना करछे, आउ टिके रिवाइज करदबा। 2 मार्किया क्वेश्चन रे आम 2 लाइन 3 लाइन लिखुले, 5 मार्क क्वेश्चन रे 5-6 लाइन लिखा। बुझी? अर्थनैतिक विकास और वृत्तिगत ढांचा मध्य निबिड़ संपर्क परिलक्षित हुए। आर्थनैतिक प्रगति घटिले लोक मानकर वृत्तिगत ढांचारे परिवर्तन हुए। माने जितेबाला आमर अर्थनीतिटा परिवर्तन हम, प्रगति घटिब, वृद्धि हम, सेतेबाला लोकंकर वृत्ति मध्य परिवर्तन आसिबो, से माने मध्य अधिक रोजगारक्षम होबाकू चेष्टा करेंगे। मुंड पिछा आय अधिक हेले सेवा क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों अनुपात अधिका हुए। सपोज आपणकर मुंड पिछा आय अधिका है, आपणकर आगुरी थिला मुंड पिछा आय, गोटे एग्जांपल रे कहूँ आपको, आपणकर मुंड पिछा आय थिला 10,000, माने आपण 10,000 टंका गोटे इयरली न करके मंथली कहूँ, आप मंथली 10,000 टका रोजगार करते, बर्तमान आप 40,000 टका रोजगार कले, तो आपड़ कौन करेंगे? बर्तमान आपण लाइफस्टाइल चेंज करने को चेष्टा करेंगे, बाहर किसी जिनस किणवा अधिक पसंद करेंगे। ये जो किणवे जिनसटा, ये जो सेवाटा जड़े दब, जदि समस्ते यही भाव में एक बड़ परिवर्तन पाइबे, रोजगार से मुंड पिछा आयटा बढ़, समस्त रोजगार अधिक हम, तो समस्ते जिनस किणवा जी। जितेबाला जड़े लोक बिकुला से 10 जन लोक बिके, गोटे सर्विस पाते बर्तमान 100टा सर्विस पाइबा, माने गोटे सेवा पाते बर्तमान 100टा सेवा पाइबा, तो लोक सेवा क्षेत्र में अधिक नियोजित होते। से जिनस ही कहूँ मुंड पिछा आय अधिक हेले सेवा क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों अनुपात अधिका हुए और कृषि क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों अनुपात धीरे धीरे कम हो जाए। यार अर्थ है यही जे मुंड पिछा आय और सेवा क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों अनुपात कम हुए। यार अर्थ है जे मुंड पिछा आय और सेवा क्षेत्र में नियोजन हार उपादान द्वय मध्य धनात्मक सहसंबंध परिदृष्ट होता बेले मुंड पिछा आय और कृषि क्षेत्र में नियोजन हार मध्य ऋणात्मक सहसंबंध परिदृष्ट होता है। तेणु आर्थनैतिक अभिवृद्धि हार जिते अधिक हुए, सेवा क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों अनुपात सेते अधिका हुए। ये क्वेश्चन के आम बुझे लिखिपर सिंपल फंडामेंटाल, जितेबाला लोकर मुंड पिछा आयटा अधिक हम से लोक कौन करेंगे? अधिक जिनस बाहर सर्विस पाइबा चेष्टा करेंगे, माने सेवा क्षेत्र में अधिक नियोजित होते लोक। तो यह द्वारा कौन हम ना धनात्मक पॉजिटिव गोटे जिनस देखा। ओके, तो क्लीयर है एथरू। चलतु परवर्ती प्रश्न को जीवा। ये भितर धनात्मक सहसंबंध परिदृष्ट होता। तो चलते द्वितीय प्रश्न, यहाँ बहुत इंपोर्टाट। आम एवं पर्यटन जानी 3टी क्षेत्र अच्छी बोली, कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र बा कृषि, द्वितीयक क्षेत्र बा माध्यमिक क्षेत्र बा
शिल्प क्षेत्र जोटा आम कहते तृतीयक क्षेत्र बा सेवा क्षेत्र आम जोटा कहते। एबे प्रश्न आसी प्राथमिक क्षेत्र और माध्यमिक क्षेत्र मध्य किछि बुझेकी लिखिबा। प्राकृतिक संबलर उपयोग करी जो क्षेत्र द्रव्य और सेवा उत्पादन करिथाए ताहाको प्राथमिक क्षेत्रर मान्यता दि जाए। कौन कहला ना प्राकृतिक संबलर उपयोग करिकी आम कृषि कार्य करुचे सेटा प्राकृतिक संबलर उपयोग होची। गोटे खणी अच्छी पहाड़ अच्छी से काटिकी खोलिकी बाहर करछे एठी प्रकृति सहित आम जोड़िकी अच्छे तो यह द्वारा मध्य कौन हुए यह आम प्राथमिक संबलर नियोजन बोली करछे बोली कहबा। ताहले आम कौन कौन जिनस को आम प्राथमिक क्षेत्र में माने करिपरिबा। कृषि है, पशुपालन है, जंगल है, मत्स्य चाष है, ये सब जिनस को आम प्राथमिक क्षेत्र बोली कहिपरिबा। ओके से भली भाव में अविकसित अर्थव्यवस्था मानकर प्राथमिक क्षेत्र प्राधान्य विशेष अनुभूत होता है। अविकसित माने कौन अविकसित जोटा विकसित नुह बुझीगला। जो जगह गुड़ाक आपण मैंने कहे गाँ गहली से देखिए समस्ते प्राय कृषि कार्य नियोजित थे ना पशुपालन थे ना माछ चाष कुकुड़ा चाष ये किसी ना कि कार्य करुवे अविकसित आम कहीपर। ठीक अच्छे द्वितीय क्षेत्र बा माध्यमिक क्षेत्र को जीवा। माध्यमिक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बोली मध्य कहुए। यही क्षेत्र में उद्योगी माने उद्योग मान कंचा माल गुड़िक उपभोग्य द्रव्य रूपांतरित होती। शिल्प उत्पादन निर्माण खनिज उत्तोलन गैस विद्युत और जल जोगाण आदि अर्थनैतिक कार्यकलाप यह क्षेत्र में अंतर्भुक्त होता। सिंपल भाव में कहूँ गले आम प्राथमिक क्षेत्र जहाँ जहाँ जिनस बाहर करूँ से ही जिनस कलकारखाना को जाए बा उद्योगी माने किछि शिल्प यह परिवर्तन करके गोटे उत्पादन करती। शिल्प क्षेत्र को पलैला से जिनस आम धान बाहर कले आम धान उत्पादन कले माने कृषि कार्यटी कले यहाँ प्राथमिक क्षेत्र। जो धानटा बाहरला सेटा को आम चाउल कन्वर्ट कले ताको सार पिड़िया देले इतिसिति देले ये जो प्रोसेसिंग कराला कार्यटा सेटा माध्यमिक क्षेत्र बा द्वितीय क्षेत्र बोली आम कहबा। उन्नत पाश्चात्य देश मानक यही माध्यमिक क्षेत्र प्राधान्य दृष्टिगोचर होता है। तो माध्यमिक क्षेत्र बा द्वितीय क्षेत्र में आम कौन कौन अंतर्भुक्त करवा। शिल्प उत्पादन माने इंडस्ट्रियल फैक्ट्री कंपनी ये सब जिनस को आम कहीपर। निर्माण कार्य घर निर्माण है, ऑफिस निर्माण है, बिल्डिंग तैयारी है, स्कूल निर्माण है, ये सब जिनस द्वितीय क्षेत्र में जाए। खनिज उत्तोलन गैस विद्युत और जल जोगाण आदि आम माध्यमिक क्षेत्र में अंतर्भुक्त करिपरिबा। एबे चलंतु 3 नंबर प्रश्न को जीवा। प्रश्न 3 कौन पचारछि माध्यमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ओके माध्यमिक क्षेत्र माने आम द्वितीय क्षेत्र कहूचे सेवा क्षेत्र माने आम तृतीयक क्षेत्र बोली कहूचे। सेवा क्षेत्र माने तृतीयक क्षेत्र माध्यमिक क्षेत्र माने द्वितीयक क्षेत्र। शिल्प निर्माण बिजुली शक्ति जल जोगाण इत्यादि अर्थनैतिक उत्पादनशील कार्यकलाप को माध्यमिक क्षेत्र हिसाब से गणा जाए। शिल्प है निर्माण कार्य है बिजुली शक्ति है जल जोगाण है ये जिनस आम सांगे सांगे आलोचना करते द्वितीय क्षेत्र माध्यमिक क्षेत्र में ये गुड़ाक द्वितीयक क्षेत्र बा माध्यमिक क्षेत्र हिसाब से गणा जाए। ये क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र मध्य कहुए। विकसित तथा उन्नत पाश्चात्य देश मानकरे यह क्षेत्र विशेष प्रधान विस्तार करिथाए। तापर आसंतु सेवा क्षेत्र। शिक्षा स्वास्थ्य बैंक बीमा वाणिज्य परिवहन गृह निर्माण और संचार आदि सेवा को यही क्षेत्र में अंतर्भुक्त करा जाइथाए। प्राथमिक एवं माध्यमिक क्षेत्र में भौतिक द्रव्यर उत्पादन वृद्धि होबार देखा जाइथाए किंतु सेवा क्षेत्र में केवल अर्थनैतिक सेवार अभिवृद्धि लक्ष्य करा जाइथाए। तृतीयक क्षेत्र बा सेवा क्षेत्र में कौन परिलक्षित करा जाइथाए केवल अर्थनैतिक सेवार अभिवृद्धि लक्ष्य करा जाए। अर्थनीतिर विकास प्रक्रिया जिते त्वरान्वित हो सेवा क्षेत्र में अवदान सेते अधिक अधिक हो चलो। एबे गोटे 2 नंबर क्वेश्चन आम आलोचना करथिले 2 मार्किया क्वेश्चन रे केमिति मुंड पिछा आयटा अधिक हो गले गोटे लोक सेवा क्षेत्र उपर निर्भर करिथाए और जितेबाला सेवा क्षेत्र अधिक डिमांड आसे से सेवा क्षेत्र में अधिक लोक नियोजित होता। तो डेफिनेटली आम कहीपर जितेबाला सेवा क्षेत्र में आमर नियोजित श्रमिकों संख्या अभिवृद्धि घटव से आम देश उन्नति करें जापर। ओके तो ये थिला माध्यमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र माने कौन बुझीपारछ सपोज आप बैंक को जाउछंती से बैंक रो स्टाफ माने हमको कौन जोगौछंती सेवा जोगौछंती। आम पोस्टाल को जाऊे सेठी पोस्टाल रो स्टाफ माने हमको कौन जोगौछंती सेवा जोगौछंती। स्कूल को जाऊे टीचर माने हमको कौन करछंती सेवा जोगौछंती। मेडिकल को जाऊे मेडिकल हमको कौन होचे हमको सेवा दिया होची। ये सब जिनस होची तृतीयक क्षेत्र।
ओके सेमती इन्शुरांस है सेठी हमको सेवा दिया होची एगुड़ाक हूँ सेवा क्षेत्र। एबे परवर्ती प्रश्न को चलतु 4 नंबर प्रश्न अर्थनैतिक ढांचा और वृत्तिगत ढांचा कौन अटे यहाँ अलरेडी आम आलोचना कर सारी 2 मार्किया क्वेश्चन 3 मार्किया क्वेश्चन जो 1 नंबर और 2 नंबर आउ थे रिवाइज करदे देशर अर्थनीति को केतेक आय उत्पादनकारी क्षेत्र में विभक्त करा यही विभक्तिकरण को अर्थनैतिक ढांचा कहुए। देशर जो अर्थनीति को केतेक आय उत्पादनकारी क्षेत्र में विभक्त करा आम देशर अर्थनीति केमिति केमिति आसुची सेही आय उत्पादनकारी को विभिन्न क्षेत्र में विभक्त कराई आउ ता भितर वर्तमान पर्यंत कौन परिवर्तन आछे माने 20 वर्ष 10 वर्ष तले कौन थिला वर्तमान कौन परिवर्तन आछे सेटा को हम कहूँ अर्थनैतिक ढांचा। प्रत्येक उत्पादनकारी क्षेत्रर दान को नहीं मोट जातीय आय गठित होता है। प्रति क्षेत्र केते केते इनकम हो पारुछि सेटा को लेकिन आम कहूँ कौन मोट जातीय आय। सेमती वृत्तिगत ढांचा मोट श्रम शक्तिर नियुक्तिर प्रणाली को बुझाई था। वृत्तिगत माने कौन वृत्ति काम श्रमिक माने को वृत्ति रे केते नियोजित अछंती एटा है कृषि वृत्ति एठी केते प्रतिशत लोक काम करछंती एटा है शिल्प वृत्ति एठी केते लोक काम करछंती एठी निर्माण अछि एठी केते लोक काम करछंती ऑफिस एरिया रे केते लोक काम करछंती माने सेवा क्षेत्र रे कि व्यवसाय करछि कि बिजनेस करछि वाणिज्य करछि को क्षेत्र रे केते केते लोक काम करछंती से भितरे कौन परिवर्तन आसूची सेटा को आम कहचे माने 10 वर्ष 20 वर्ष तले क्योंथिरे केते लोक काम करथिले वर्तमान समय रे क्योंथिरे केते लोक काम करछंती या भितर जो वृत्तिगत ढांचा आसिला सेते बेले वृत्ति रे केते लोक क्यों भली काम करथिले एबे वृत्ति रे क्यों विभाग रे केते लोक काम करछंती या भितर जो परिवर्तन आसिला हेटा को आम कहचे वृत्तिगत ढांचा। अर्थात देशर मोट श्रमशक्ति होउछि विभिन्न उत्पादनकारी क्षेत्र गुड़िक कार्य करुथिबा श्रमिक तथा कार्य करने को इच्छुक मात्र बेकार थिबा श्रमशक्तिर समष्टि। वृत्तिगत ढांचार अध्ययन मध्य अर्थव्यवस्थार अर्थनैतिक अभिवृद्धिर स्तर संपर्क में सूचना प्रदान करिथाए। क्लियर अछि तो यही भाव में आम कि 2 मार्किया 3 मार्किया 4 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आलोचना करनेले। यह व्यतीत जदि आपण मानकु इच्छा अच्छे कि लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करने को ताले कमेंट सेक्शन में जन पारे। आ बाकी रहा नोट्स जेहेतु मुझे टेलीग्राम रे वर्षे 2 वर्ष तले अपलोड करी बट से सब नोट्स मुझे भी पाऊनी बहुत किसी कारणवश डिलीट हो जाए एंड चेष्टा करी सब पिला नोट्स कलेक्शन करके आपको सही टेलीग्राम रे प्रोवाइड करिया को आपण माने चैनल को सब्सक्राइब कर रखि थांतु सांग मान सहित वीडियो को शेयर करू थांतु एंड टेलीग्राम रे जॉइन होता देखा एक नया वीडियो को शेष पर्यंत देखि बहुत बहुत धन्यवाद। जदि 1 मार्किया क्वेश्चन को लेकिन किसी डाउट अच्छी पूर्व वीडियो देखिपर जो आम सफिशिएंट 1 मार्किया क्वेश्चन आलोचना करछे रहिले। थैंक यू सो मच देखा एक नया वीडियो। जय जगन्नाथ।